धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कमाई का खुलासा, जाने हर महीने कितनी है कमाई, कहां से आती है इतनी संपत्ति जो करते हैं हजारों गरीब कन्याओं का विवाह। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दक्षिणा में लेते हैं मकान, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी, एफडी, सोना चांदी आदि। कमाई के सवाल पर जमकर दहाड़े बागेश्वर धाम सरकार, होने लगी बजरंगबली की जय जयकार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। उनको लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप उन पर नागपुर की एक संस्था ने लगाए हैं, जिसके बाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। एनडीटीवी चैनल पर इंटरव्यू चल रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आलोचकों को माकूल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी कर रहे हैं वह ना तो अंधविश्वास है और न कोई चमत्कार, वह तो केवल बजरंगबली हनुमान जी की कृपा और उनकी प्रेरणा है। ऐसे में कई लोगों का दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कारी बाबा नहीं बल्कि एक मेंटलिस्ट या फिर माइंड रीडर हैं, जो लोगों के चेहरे के हाव भाव या उनका दिमाग पढ़कर उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जिस किसी को उन पर संदेह है वो उनके दरबार में आकर अपनी शंका का निवारण कर लें। खैर, ये बात तो सोशल मीडिया पर तैरती ही रहेंगी। इस बीच लोगों को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संपत्ति को लेकर रुचि जग रही है। लोग जानना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की क्या आय है, उनकी नेट वर्थ कितनी है। ऐसे में सवाल के जवाब में अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आज इसको लेकर हम आपको एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक दिन की कमाई लगभग 8,000 रुपए है। इस हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। उनकी सालाना कमाई 40 लाख रुपए के आसपास है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंचे तो उनसे अपने भक्तों के मकान, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी मांगने के बारे में सवाल किया तो शास्त्री ने कहा, हम भक्तों से दक्षिणा लेते हैं और लेना बुरा नहीं है। उपयोगिता अच्छी या बुरी होती है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। अगर कोई कुछ देता है तो हम गुरु के नाते उसे स्वीकार करते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहां गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। अगर कोई अपने को मेरा शिष्य मानता है, हम उसके गुरु हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा के नाते हम कुछ भी ले लेते हैं। जब रजत शर्मा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा कि उनकी कितनी कमाई हो जाती है तो उन्होंने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की दुआ है, हजारों संतों का आशीर्वाद है। जितने सनातनी उतनी कमाई। आप हिसाब लगा लीजिए। एक अन्य सवाल के रुपए पैसे का हिसाब कोई रखता होगा, कितना पैसा आया। इस सवाल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगा लो। बागेश्वर धाम के प्रमुख से जब ये सवाल हुआ कि क्या वह लोगों से कहते हैं कि जितना चाहे दान दे दो, मकान, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी, एफडी, सोना चांदी दे दो, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इससे हमारा डिस्क्लेमर रहता है। हम माइक पर ठोक कर बोलते हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फीस या दक्षिणा नहीं लगती है, पर अगर तुम खुद को शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, आप गुरु परंपरा के अनुसार कुछ भी देना चाहो तो दे दो। बागेश्वर धाम के प्रमुख ने खुलकर कहा है कि लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है, लेकिन उसका सदुपयोग करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। कोई देता है तो हम गुरु के नाते ले लेते हैं। हम उस परंपरा से हैं जहाँ अंगूठा तक गुरु को दे दिया जाता है। अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख ने बताया कि उनका जीवन बहुत अभाव में गुजरा था। एक छोटी कच्ची झोपड़ी में पिता, माँ, छोटा भाई और बहन, 5 लोग उसी में रहते थे। उसी में भगवान का भी स्थान था। दादाजी निर्मोही अखाड़े के संत थे तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। हमारा जीवन बहुत विचित्र परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने अभाव की महिमा बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।